हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमएस गाइडेंस में। मैं मनु साहनी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैथ का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम होगा नंबर सिस्टम। पिछले क्लास में हमने सीखा कि परिमेय संख्या क्या होता है, यदि कोई संख्या दिया हो तो उसे कैसे हम लोग पहचानें वह संख्या परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज सीखते हैं हम लोग परिमेय संख्या उसके भाग के बारे में, यानी कि परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो मुख्यतः परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया है। एक है दशमलव भिन्न, दूसरा है पूर्णांक। यानी दशमलव भिन्न को हम लोग बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन और पूर्णांक को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया परिमेय संख्या के भाग, यानी कि परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्या को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, नाम दिया गया है क्या, डेसिमल फ्रैक्शन और इंटीजर्स। ठीक है, अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, कौन सी संख्या डेसिमल फ्रैक्शन में आते हैं, इसकी पहचान हम लोग करेंगे परिभाषा के साथ। ठीक है, फिर पूर्णांक के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। अब हेडिंग पड़ गया हमारा दशमलव भिन्न। वे भिन्न जिनका हर केवल 10 या 10 की घात के रूप में हो दशमलव भिन्न कहलाती हैं। ठीक है, दशमलव भिन्न क्या होता है, वही भिन्न दशमलव भिन्न के अंतर्गत आती हैं जिनका हर केवल 10 हो या 10 के पावर के रूप में हो। केवल वही भिन्न क्या होगा, दशमलव भिन्न के अंतर्गत आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम लोग 1/10 यानी 1/10 लिखा है, 2/100 लिखा है, 3/10 के पावर 2 लिखा है, यानी कि 5/10 के पावर 6 यानी कि 10 के घात 6 लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए हर में सभी में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, 10 के पावर आ रहा है, 10 के पावर आ रहा है। तो ऐसी ही संख्या केवल दशमलव भिन्न में आएंगे। ठीक है, और दशमलव भिन्न में कौन सी संख्या नहीं आएगी, तो हम लोग उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक जैसे मैं लिख दी हूँ यहाँ पे 2/5, 5/3, ये सभी संख्याएं केवल भिन्न हैं। ये सभी संख्याएं केवल भिन्न हैं, इनको हम लोग दशमलव भिन्न नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है परिभाषा कि जिनका हर केवल 10 और 10 की घात के रूप में हो। यहाँ पर देखिए हर जो है 5 है न कि 10 है। यहाँ पर क्या है, हर क्या है, 3 है न कि 10 है, और ना ही 10 के पावर के रूप में है। तो ऐसे हम लोग पता कर लेंगे, कोई भी भिन्न दिया हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दशमलव भिन्न है या दशमलव भिन्न नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा भाग हम लोग क्या, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, किसे कहते हैं, पूर्णांक की परिभाषा क्या हो सकती है, कौन कौन से नंबर पूर्णांक में आते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। दूसरा हमारा हो गया पूर्णांक। पूर्णांक यानी जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स। ठीक है, तो दोस्तों पूर्णांक क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होता है और कौन कौन से संख्या इसमें आते हैं इसको देखेंगे। तो पूर्णांक की परिभाषा सबसे पहले मैं बता दूं कि शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक, शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक तथा ऋणात्मक शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक तथा ऋणात्मक मान के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक कहते हैं। ये रही इसकी परिभाषा। ठीक है, पूर्णांक की परिभाषा लिख दिया गया है, क्या है कि शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक मान के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में
हम बात करें तो पूर्णांक में सभी संख्याएं आती हैं। जैसे मैं कह दूं 0 आ गया, ठीक, 1 आ गया, -2 आ गया, +5 आ गया, ठीक है। या संख्या रेखा पर जितने भी नंबर आते हैं, जितने भी नंबर आते हैं संख्या रेखा पर, +1, +2, +3, -1, -2, -3, यानी संख्या रेखा पर जो भी नंबर दिखा सकते हैं हम लोग, सब के सब क्या है, पूर्णांक है। यानी कि पूर्णांक मैं कह सकता हूँ -∞ से +∞ तक की संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। ये पूर्णांक संख्या है, ठीक। और पूर्णांक कौन संख्या नहीं होता है, पूर्णांक कौन सी संख्या नहीं होता है, ये तो हम लोग जान गए, ठीक है। वे संख्याएं जो भिन्न में हो या दशमलव के रूप में हो, भिन्नात्मक मान में हो या दशमलव के रूप में हो, ऐसी संख्याओं को हम लोग पूर्णांक नहीं कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि 2.5 या कह दें हम 1/3, ठीक है। इसी तरीके से जितनी भी संख्याएं भिन्न के रूप में हो या दशमलव के रूप में हो, ऐसी संख्याओं को हम लोग पूर्णांक संख्या नहीं मानते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।